देश आज मना रहा है अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न आज़ादी की धूम देखी जा रही है। देशभक्ति के रंग में लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में लाल किले पर पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और बता दें कि ध्वजारोहण करेंगे। पीएम मोदी लगातार 11वीं बार देश को संबोधित यहां से करेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले पर पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण लाल किले पर पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लाल किले पर पहुंच चुके हैं और महज कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी भी लाल किले पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और उनके आगमन को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। स्वागत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर रहेंगे और साथ ही साथ रक्षा राज्य मंत्री रहेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रहेंगे, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। और लगातार हमारे साथ हमारे कुछ विशेष अतिथि भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे आज दिन भर के इस कार्यक्रम के बारे में। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिमांशु जी से। हिमांशु जी, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से आज के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गूंजती है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं आज के इस विशेष संबोधन पर रहती है। हर बार कोई ना कोई नया संकल्प लिया जाता है यहाँ से। अभी तक 10 सालों में जो संकल्प लिया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उस तरफ, उस दिशा में देश जाता हुआ नजर आ रहा है? देश तो उस दिशा में जा रहा है। हर साल आप देखिए, स्वच्छता से शुरू हुआ अभियान भारतवासियों को एक करने में लगा और भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत का संकल्प लाल किले की प्राचीर से लिया गया था कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जो जरूरतें हैं, जब हम टॉयलेट की बात करते हैं, शौचालय की बात करते थे, तब कुछ लोग हंसते थे। जब स्वच्छता की बात करते थे तब कुछ लोग हंसते थे। मगर देखिए आप, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक राष्ट्र निर्माण में। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए जो तबका, समाज का पिछड़ा तबका है, उनको ऊपर लाने के लिए उनको सहायता देनी पड़ती है, और वो सहायता देने के बाद उनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। उसका भी एक उदाहरण हमें 10 साल में दिखा गया। जो संकल्प, सीधे साधे संकल्प, जो ऐसा लगे आम तौर पर कि ये क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मगर प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो वो 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, और वो ऐसी प्रैक्टिकल बातों की बात करते हैं कि जो समाज के अंदर मुमकिन होना चाहिए। एक राष्ट्र चेतना, हम एक राष्ट्र है, जातियों में बटे हुए नहीं, प्रदेशों में बटे हुए लोग नहीं है। वो बात को वो उजागर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और साथ में भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो कदम लेने पड़ते हैं, हमारे देश में 75 साल की आजादी में भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर हमें देखने को मिला तो पिछले 8-10 सालों में देखने को मिला। राष्ट्रीय तौर पर आप कह नहीं सकते, प्रधानमंत्री को एक उंगली कोई दिखा नहीं सकता कि आपने ये भ्रष्टाचार किया। और शायद इसी की वजह से आज वो एक विश्व बंधु के रूप में, विश्व मित्र के रूप में उभर के आए हैं। भारत उभर के आया है और हर एक भारत की ओर देखता है। भारत को वो अपनी मित्रता, वैश्विक मित्रता को उजागर करके दिखाना पड़ेगा। आज विश्व में इतने काफी राष्ट्र है कि वो बहुत कीनली देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू को जो प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री का रुख क्या है। देखिए, विश्वसनीयता कार्य से बनती है, एक्शन से बनती है, और वो एक्शन हमें प्रधानमंत्री की ये स्पीच में हर साल 15 अगस्त की जो उनकी लाल किले की प्राचीर से जो तकरीर होती है, उस पर से स्पष्ट हो जाता है भारत का दिशा निर्देश क्या होने वाला है, भारत किस दिशा में जाने वाला है। भारत एक विश्व मित्र बन के उभर रहा है। आज एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2 साल में बनेगा, 2-3 साल में। अगर समझ लो वैश्विक चारों तरफ जो युद्ध की बातें चल रही है वो फलीभूत न हो और भारत
किसी न किसी तरह विश्व के अंदर शांति स्थापित करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि चीजें बहुत, चैलेंजेस बहुत है आज के समय में। आपको बड़ा सीधा बताऊं कि भारत का इजराइल एक बहुत अच्छा मित्र है, उसी तरह भारत की ईरान के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। हमने उनका बड़ा सा पोर्ट, चाबहार पोर्ट ले रखा है। अभी ऐसे में भारत के लिए ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो सकता है, वहां पर किसी एक का पक्ष लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत किस ओर जाएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, प्रताड़ित हिंदुओं के लिए, अगर समझ लो कि भारत की जो 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ में, उस पे से हमें अगर समझ लो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू माइनॉरिटी जो वहां पर है, वो सरहद पे आके खड़ी हो गई, तो आप क्या करोगे? आप क्या कदम लोगे? अगर उन पे अत्याचार बढ़ेगा तो भारत को कुछ ना कुछ तो कदम लेना पड़ेगा।